हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन लेके और देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। हमेशा की तरह से मेरा प्रेडिक्शंस होता है सन, मून और राइजिंग के ऊपर। आपको पता ही है कि मंगल जो है वो भी रेट्रोग्रेड है और जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो चुके हैं। तो जुपिटर जो डायरेक्ट हुए हैं उसका असर अब दिखना शुरू होगा क्योंकि धीमी चाल चलते हैं। तो पहला है एरीज। एरीज आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? एरीज आपके लिए कार्ड्स आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आप अपने पैसों को लेके बहुत चिंतित हैं इस हफ्ते, और यही कह रहा है आपके लिए कार्ड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो रिवर्स आया है। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स जब रिवर्स आता है मतलब आप चिंतित हैं पर चिंतित नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ आया है एट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। तो एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कुछ जल्दी से आपके कुछ अचानक से अच्छी खबर आने वाली है। तो जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं उस चीज़ के लिए आप परेशानी मत करिए, बिकॉज सम गुड न्यूज़ इज कमिंग योर वे। एरीज, मेष राशि, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग फॉर यू दिस वीक, एंड इट्स काइंड ऑफ अ गुड बिगिनिंग विच इज़ हैपनिंग। वैसे भी स्टूडेंट्स अगर हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये कार्ड अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके जल्दी और अच्छे आने वाले हैं। जस्ट ब्रेस अप फॉर दैट। झटका जो आएगा आपके पास पे अच्छे वाला। अब हम हमेशा की तरह से मैं आई हूँ एंजल हीलिंग कार्ड्स लेके, देखते हैं हीलिंग कार्ड्स मेष राशि क्या कहते हैं। ओके, सेवन चक्रा। दिस इज द कार्ड ऑफ being spiritual, being intuitive, being in a spiritual zone, जहाँ आप जो आपके लिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया था उसका मतलब यही था कि आपको जो है स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ी चैंटिंग करनी पड़ेगी और आपको मंगल ग्रह को अपने थोड़ा सा पटाना पड़ेगा। उसके लिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके लिए आप शनि जी का पाठ करिए। तो शनि जी के लिए पाठ है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी राशि। दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? दोनों कार्ड इकट्ठे आ गए, वेरी नाइस। वृषभ राशि आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, नया काम होने वाला है, नई चीज़ें आप करने वाले हैं, और मे बी सम न्यू लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ। दैट्स व्हाट द एस ऑफ कप इज सेइंग। बट यू आल्सो हैव द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अगेन दैट यू आर mentally very disturbed at the moment and you're not feeling good about everything, but that's again I'm going to say is all in your mind. You just have to be believing in the Almighty, believing in the universe, believing that God has your back, God is with you, He's taking care of you. आप उसको मानेंगे तभी इस नई शुरुआत को आप पहचानेंगे, बिकॉज आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स ऑल्सो। तो किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो सेइंग कि देयर इज अ लव कमिंग, एंड ऑफ कोर्स घर के अंदर फादर, भाई, कोई भी, or maybe the females who like a king of cups is going to spread a lot of joy and happiness, and there will be some kind of gifts coming your way or some kind of a treat coming your way. तो ये हफ्ता आपके लिए जो आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, वो आप मत सोचिए। एंड आपको ऑफ कोर्स थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आपको अपने इष्ट, अपने भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, प्रेयर्स कीजिए, बिकॉज आपकी जो स्ट्रेस और आपकी एंग्जाइटी है प्रेयर से शांत होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन फॉर यू, देयर इज सो मच ऑफ लव अराउंड यू। अब आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं? इट्स अबाउट एंजल balance. See, you're bringing anxiety in your life, but you have to bring balance into your life. That's what the card is suggesting. Balance रखेंगे, आप ज़्यादा सोचेंगे तो डेफिनेटली बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है। ओवर थिंकिंग स्पॉइल्स एवरीथिंग। जब कोई डिसीजन लेना होता है ना तो डिसीजन लेना होता है, जब सोचने लग जाते हैं ना तो डिसीजन ऐसे हो जाते हैं। तो इस हफ्ते बैलेंस बना के रखिए, सही डिसीजन लीजिए, अपने दिमाग को शांति दीजिए, एंग्जाइटी मत रखिए। यही कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। अब हम चलते हैं अगली राशि। अगली राशि है हमारी जेमिनी। जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं?
मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स आया है 7 of Wands. You are struggling and you are at it कि I believe in what I'm supposed to do and that's not bad, but that's over obsession about you. आप जो believe कर रहे हैं वो सही चीज़ है, that's not too good. And आपके लिए आया है कार्ड 9 of Wands. तो ये जो हफ्ता है ना आपका, इस हफ्ते में आप जो हैं थोड़ा सा ओवर पोजेसिव हैं, ओवर everything is over you're doing. That's not a good thing for you because that's a bad sign. You have to ease out, you have to relax, you have to give yourself some time. और आपको वक्त को वक्त देना पड़ेगा Geminis, because अगर आप यही करते रहेंगे तो you will bring nothing but more stress and anxiety in your life. So this week you need to be cool, calm and connected. That's what the cards are suggesting for you because you have to really pray hard. आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और of course हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको थोड़ी सी मन में शांति मिलेगी और आपको रास्ते भी मिल जाएंगे उसके अंदर. अब आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं, लेट्स सी. हीलिंग कार्ड इज मैन होल्डिंग हार्ट. आप बहुत इमोशनल हो चुके हैं, आपको इमोशनल नहीं होना है, अभी आपका टाइम है प्रैक्टिकल होने के लिए. आई अंडरस्टैंड sometimes you just give up everything and you're just feeling so defeated. I can completely understand, but क्या है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. सो एनालिटिकल बनिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, हर चीज़ को सोच समझ के करिए और दिल से नहीं दिमाग से सोचिए. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि हमारी कैंसर यानी कि कर्क राशि. कर्क राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. कर्क राशि आपके लिए आया है द स्टार का कार्ड. स्टार का कार्ड है कि आपके स्टार्स अब बदल रहे हैं, सो हैव फेथ इन इट. देयर इज सम बैलेंस यू हैव टू ब्रिंग. दैट्स व्हाट द चैरियट कार्ड इज आल्सो सेइंग. जब स्टार्स बदलते हैं, बिकॉज आपके लिए आया है 8 of Pentacles. यू आर वर्किंग हार्ड इन वट एवर यू आर डूइंग. डोंट वरी, the stars are changing for you and you'll get the balance that you're looking for. चैरियट का कार्ड आपके लिए ये भी कहता है कि आप शायद कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, शॉर्ट वेकेशन जस्ट टू क्लियर योर माइंड. तो आप बना सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं. और आपने जो भी अभी तक काम किया है आपकी नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके लिए हो सकता है कि आपको जॉब के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा. यू माइट गेट द जॉब बट यू हैव टू गो समवेयर एल्स. एंड ऑल्सो द कार्ड आर ऑल्सो सेइंग दैट स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने दे आर लाइक इन डोल्ड्रम्स एट द मोमेंट कि हम क्या करें, कैसे करें. जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स कि वो जो होगा वो अच्छा ही करेगा और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी. आपको जो फल चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. और अब हम देखते हैं कि कैंसर्स के लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं. एनवी. वाई आर यू एनवियस कैंसरियंस. आपको एनवियस नहीं होना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है और काम के साथ. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि. सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. सिंह राशि आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का, एम्परर का और स्टार का. तीनों ही मेजर अर्कानाज हैं. तो इस वक्त जो भी कुछ होगा वो सब जो है ऑलमाइटी यूनिवर्स इज डूइंग सम प्लानिंग फॉर यू. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. बट temperance is like you have to bring balance into your life. That's the card of temperance is saying to you. And the emperor is that balance तभी आएगा कि जब आप एकदम से egoistic नहीं रहेंगे, आप हाइटी माइटी नहीं रहेंगे, आपको बैलेंस आना पड़ेगा. एंड ऑल्सो द स्टार्स आर चेंजिंग फॉर यू. सो इफ़ यू हैव अ विशफुल थिंकिंग, यू विशिंग फॉर समथिंग, कभी कभी उसमें हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. दैट्स व्हाट द कार्ड ऑफ टेम्परेंस इज टेलिंग यू. फॉर दिस वीक यू कांट बी a strict person going by the books. No, you don't have to do that this week. So that's what the card is suggesting for you this week, Leo Rashi. You have it in you, but don't go overboard. अब हम देखते हैं आपके लिए healing cards क्या कहते हैं. Healing cards for Singh Rashi is caring connection.
ये एम्पर का कार्ड नहीं है, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड आया था। तो इसका मतलब यही है कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग समझें, तो यू नीड टू बी लिटिल मोर calm, subtle, and taking it what the people are trying to tell you to help you. And also आप भी अगर एम्पर को छोड़ देंगे, आप एक किंग ऑफ कप्स बन जाएंगे, तो आप उसमें लोगों की भी मदद कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी मोर केयरिंग, नर्चरिंग, हेल्पिंग दिस वीक rather than being egoistic about anything that you want to do in your life. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि है हमारी वर्गो। वर्गो आपके लिए आया है 10 ऑफ सोर्स, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में एक जो चैप्टर है या जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो रही है, कुछ नई शुरू होगी, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। टू ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग यू द सेम थिंग एंड यू आर लाइक आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। बट अगर आपको सब पता नहीं होता है, देन कम द हाई प्रीस्टेस, बिकॉज दैट इज टेलिंग यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन दिस वीक वर्गर्स, बिकॉज दैट्स वेयर योर आंसर इज। एंड अगर आपकी तबीयत या आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो यू हैव टू गो holistic way rather than the allopathic medicines or anything. Holistically आप करेंगे, you have to have a good diet for yourself. आप ज़्यादा हैवी खाना मत खाइए, आप योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी जो तबीयत है, जो आपके चक्रा हिल गए हैं, वो सब ठीक हो जाएं। And then only this anxiety will get over for you Virgos this week. Well, it's a transition time. अब हम देखते हैं आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं। हीलिंग कार्ड्स फॉर कन्या राशि। डोर टू वैल्यू। यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ। कहीं आप अपने आप को भी वैल्यू नहीं करते हैं, तो यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, यू हैव टू वैल्यू द ओपिनियंस ऑफ द अदर्स ऑल्सो। घर में जो लोग हैं, या आपको वैल्यू करने के लिए कई बार आप जब सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, तो दूसरों के जो विचार हैं, दूसरों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, दैट कुड कम हेल्प टू यू। सो यू हैव टू ओपन योर डोर्स फॉर दैट। आप अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोर टू वैल्यू इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल एंड आस्किंग द यूनिवर्स टू गाइड यू। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तुला राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? तुला राशि आपके लिए आया है 10 of Wands, Ace of Wands and the Moon. तुला राशि आप इस हफ्ते थोड़ा परेशान रहने वाले हैं, बहुत बर्डन है, आप बहुत एंक्शियस हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक से नहीं हो रही हैं एज यू वांट देम टू बी। दिस सीम्स टू बी अ लिटिल हैवी वीक फॉर यू तुला राशि, और आप उसके लिए बहुत चिंतित हैं। बट ये थोड़ा सा बोझा जो है आपने खुद का ढोया हुआ है, दिस बिकॉज यू जस्ट फील दैट यू विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ एंड रीच द पिनेकल दैट यू वांट टू रीच, दैट यू शैल। बट आपको इतना अपने आप को बर्डन अप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो वक्त और टाइम के अनुसार से होगा, और वो होगा बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है आपके लिए तुला राशि। तो एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यही कह रहा है कि देयर इज़ डेफिनेट न्यू बिगिनिंग, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। सो जस्ट स्टे लिटिल काम, पेशेंस एंड ऑल। पेशेंस रखेंगे तो आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी, और अगर आप बहुत बोझा और सर पे भार लेके रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने वाला है। सो डोंट डू दैट, दैट आई कैन से एट द मोमेंट फॉर यू। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग दैट इज़ हैपनिंग लिब्रा, जस्ट हैंग इन देयर। और अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं। एंजल्स कार्ड फॉर लिब्रा, वुमन होल्डिंग हार्ट। Women holding heart is like the women are actually in so much of need of love at the moment, and this can go for the other gender, males also, that you're looking for somebody, some female which has a heart full of love
for you, and the females of the house, the mothers are absolutely there who are loving their family and they want to do so much for their family. So it's about all about love that you have to have this week rather than anxiety that the other cards have told you. So don't keep any anxiety, just believe in the power of love. प्यार में बहुत शक्ति होती है लिब्रंस, आपके प्यार से आप दुनिया की जंग सब फतेह कर सकते हैं। तो आप प्यार के साथ में हर चीज़ की तरफ देखिए, समझिए और प्रैक्टिकल, ज़्यादा बोझा अपने ऊपर मत रखिए। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस and strength. So you have to be a little more strong this week, Scorpios, and आपको थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो पेशेंस लेके आना पड़ेगा, because you've been trying to do a lot of stuff जो आप करना चाह रहे थे, but इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, but you are moving to a different thing which you want to do. So whatever you want to do now, Scorpios, you need to have a very, very balanced, analytical approach towards it. That's what the card of temperance is telling you. And also, Scorpions, you have to take care of your health. That's what the card of strength is telling you. Because जो आप anxiety में हैं या जो stress है आपके साथ में, that is bothering you at the moment, and that is not a good sign. So अगर आप थोड़ा patience रखेंगे, प्रेयर्स करेंगे, यू विल फाइंड योर आंसर्स। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं? वॉकिंग अवे आपके लिए आया था 8 ऑफ कप्स और अभी आपके लिए आया है वॉकिंग अवे। So you are definitely walking away that is not working for you, that's not serving you, that is not making any sense in your life, whether it's people or place or time or job, anything that is not working you're going away from that for a better opportunity, a better time, a better surroundings. Transformation, transition, that's for you, Scorpio. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि। हमारी अगली राशि है Sagittarius. Sagittarius, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Sagittarius, okay, Sagittarius आपके लिए आया स्ट्रेंथ का कार्ड, आपके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो Sagittarius, आपकी जो पेशेंस है, आपने जो पेशेंस रखा है, यू हैव इनर स्ट्रेंथ इन योरसेल्फ, डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ। आपके अंदर बहुत शक्ति है जिसको आप कभी सोचते नहीं है, समझते नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा, आपके परिश्रम से मिलेगा। आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से काम करना है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपके काम में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। सो दे विल वर्क फॉर यू एंड नो हरी, एब्सोल्युटली धीमे धीमे समझते हुए हर चीज़ को करिए। और कोई नई जॉब अगर आपके पास आ रही है, आपको उसके लिए अगेन सी द पेपर्स करेक्टली, व्हाट इज़ द पेपर सेइंग टू यू। डू नॉट इन अ हरी बरी टू साइन एनी पेपर। पढ़िए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। यही कहता है आपके लिए ये हफ्ते टैरो कार्ड्स। अब हम चलते हैं आपके हीलिंग कार्ड्स पे। हीलिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? हीलिंग कार्ड्स आपके लिए कहते हैं सजीज, धनु राशि, second chakra, archangel Aries. Okay, this is a card of desire, intimacy and all. So इस हफ्ते जो आपको करना है वो आपकी जो डिज़ायर्स हैं और इंटीमेसी है, या जो आप क्रिएटिवली सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एज आई सेड इन द कार्ड्स अर्लियर, यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट. You will fulfill your desires that you want to, but you have to really work on your second chakra. तो please उसको आप energize करिए, उसके लिए आप prayers करिए, or you can reach out anybody who can help you to clean your chakras. That's what the card is saying. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि है हमारी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं?
मकर राशि आपके लिए आया है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड है न्यू बिगनिंग, यू रेडी टू टेक द रिस्क दैट इज कमिंग योर वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं एंड यू आर थिंकिंग इन अ वेरी वेरी logical but illogical that I will do this. Sometimes not being logical it works for you. आपके लिए आया है स्टार का कार्ड बिकॉज आपके स्टार्स चेंज हो रहे हैं आपके लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जो जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है दिट विल वर्क फॉर यू नाउ। एंड आपके लिए है नाइट ऑफ सॉर्ड, यू रेयरिंग टू गो टू अचीव दैट you want to achieve. So everything is you're ready to take the risk, you want to go chart out a new chapter in your life because you really have gone through a lot last few months. You have been really at it. आपने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया है, उस ग्राउंड वर्क का जो अभी फ्रूटिफिकेशन होना है वो अब होगा, उसके लिए आप तैयार हैं. बट एक प्रिकॉशन भी है कि ज़्यादा जल्दी में आप करना चाहेंगे तो वो सही नहीं रहेगा. जो भी पेपर्स आपको साइन करने हैं वो प्लीज़ आप थोड़ा सा सोच समझ के पूरी तरीके से पढ़ के टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल इन द बिजनेस, लॉयर, एनीबडी बिफोर यू प्लंज इनटू इट. रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है ज़्यादा. कैलकुलेटर आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं एंजल के? एनवी. वाओ, Why are you envious? होता है जब मैं इतना काम करता हूँ तो भाई मेरा काम नहीं हो रहा है बट अब काम आपका काम हो रहा है. So you stop being envious towards anything and everything. You just have to be at your work, at your thing. आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आगे क्या, पीछे क्या, बाजू में क्या, किसके साथ है. स्टूडेंट्स अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं कोई बात नहीं, आप ज़्यादा मेहनत करिए. आप जल्दबाजी में अगर आपने एग्ज़ाम लिखा होगा तो किसी और के मार्क्स अच्छे आए होंगे तो who's to be blamed? You have to take everything possibly slowly, understanding the thing. Calculation जिंदगी में बहुत ज़रूरी है. अब हम चलते हैं एक्वेरियस. एक्वेरियस, ओह कार्ड्स आर फ्लाइंग. एक्वेरियस आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? कुंभ राशि. ओके, कुंभ राशि आपके लिए आया है 4 of Pentacles एंड आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स एंड आपके लिए आया है swords, 6 of swords. So are you feeling lonely? Don't feel lonely because somebody is coming in your life to fulfill that loneliness away. जो भी ज़िंदगी में void है या आप अकेले हैं और आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है. That is because you're also traveling towards something better. So if you're lonely, you're traveling towards the love that is coming. So be open to that love that is coming your way. If you are फीलिंग कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों का कुछ काम नहीं हो रहा बिकॉज यू वेरी 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 स्टिंजी. आई कैन से यूज वर्ड स्टिंजी एट द मोमेंट. स्टिंजी को या आप बहुत सोच के पैसे खर्च कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द whole pandemic that has been there. So of course, but you're traveling better times, don't worry about it. Things are going better for you, so don't be so stingy about this thing. थोड़ा सा अपने आप पे आप खर्चा करिए. You will get the happiness that you really want to have because it's also transiting better times from the bad times. So just go with the flow. So that is what the cards for Aquarian is. Now we see what the healing cards have to say for you. Healing cards for Aquarian is anxiety. एंग्जाइटी है बट एंग्जाइटी मत रखिए बिकॉज आपके पास 4 of Pentacles पे आया था. एंग्जाइटी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू ओपन योर हार्ट, यू हैव टू ओपन योर माइंड, यू हैव टू टेक राइट डिसीजंस अबाउट इट एंड ऑलवेज बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी बिकॉज ही रियली नोज व्हाट ही हैज़ टू डू फॉर यू. जस्ट बिलीव एंड गो विद द फ्लो. अब हम चलते हैं आखिरी यानी कि Pisces. Pisces आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? मीन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? 2 कार्ड्स तो गिर गए हैं, जो गिरे कार्ड्स हैं I'll pick them up. ओके, मीन राशि आपके लिए आया है 4 of Swords, आपके लिए आया है 5 of Swords और 2 जो कार्ड्स गिरे हैं वो है 3 of Wands एंड 6 of Wands. ऑलराइट, 4 of Swords. आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली आप अपने आप को भगवान से बातें कर रहे हैं इस हफ्ते बिकॉज यू जस्ट फील द गॉड हैज़ योर बैक एंड यू जस्ट वांट आंसर्स फ्रॉम गॉड. तो मीन राशि आपके लिए अच्छा है बिकॉज यू वर समवेयर फीलिंग बहुत बुलिंग हो गई है एंड समबडी इज़ नॉट ट्राइंग, समबडी इज़ बीइंग वेरी वेरी
non-cooperative towards you, and not really giving you your due, and that's the reason you just don't feel good, and you are waiting for your chance to come, and that shall be given to you. So there is a little celebration. If somebody is trying to be bullying you, somebody is trying to be very manipulative towards you, don't worry, you have God by your side, and you will see the celebration or some appreciation or some new job which will give you that peace and happiness that you're so looking forward to. And as far as स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छा किया है तो भी आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ. लेट्स सी व्हाट द एंजल्स कार्ड हैव टू से. एंजल्स कार्ड फॉर मीन राशि पाइसेस के लिए क्या है? जर्नी. जर्नी का कार्ड है आपके लिए पाइसेस. यू आर एक्चुअली moving towards a better time, and you're planning to go for some small vacation probably, and you're looking that how do I get it better than what I am doing today. That's a life journey of course, but yes, आप कुछ traveling plan बना सकते हैं. और जर्नी ये भी होती है कि आप कि जो समय चल रहा था उससे आप बेटर समय पे जा रहे हैं. That's also the angels card are telling you. और अब मैं आपके लिए लाई हुई द यूनिवर्स हैज़ योर बैक. दिस इज़ फॉर एवरीबडी. लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से फॉर ऑल ऑफ अस. व्हेन आई एम enlightened with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Beautiful card, absolutely. जब हमारे साथ भगवान होता है और हम भगवान यूनिवर्स में बिलीव करते हैं तो कोई हमसे हमारी खुशी नहीं छीन सकता. Resign to Almighty, resign to this universe, and you will see miracles happening in your life. Wow, what a beautiful card. Okay, तो इसके साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ. आपको मिलूँगी मैं मिड वीक में कुछ टॉपिकल सब्जेक्ट लेके. और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और मैं मिलूँगी आपसे फिर जल्दी ही. Thank you, God bless you all, and stay love and light.